आदेश आदेश। जय माँ काली। हम तांत्रिक दुर्वासा। जुड़ जाएं सभी साधक। किसी व्यक्ति ने हमको पूछा था प्रश्न कि क्या किसी मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को बुलाया जा सकता है या नहीं। तो प्रश्न उस व्यक्ति ने इसलिए पूछा था क्योंकि उसके घर में अचानक से जो है कोई मर गया था और कुछ राज जो है यानी कुछ बातें जो है बहुत ज़रूरी थी पूछनी, तो वो जो है उसके साथ में ही चली गई। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कई बार अचानक से अगर कोई मर जाता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है उसके साथ में ही चली जाती हैं। कुछ ऐसी बातें जो वो आगे आने वाले समय में बता करके जाता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एकदम से ही शरीर छूट जाता है, यानी कि एकदम से मृत्यु जब इंसान की हो जाती है तो वो घर वालों से अपनी बातें नहीं कर पाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यक्ति की धीरे धीरे मौत हो रही होती है, वो बीमार पड़ता है। जब पता चलता है कि बहुत ज़्यादा बीमार हूँ तो मौत भी आ सकती है, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो अपने घर वालों को सारी चीज़ें बता जाता है। तो जब बता जाता है एक तरीके से उसको भी शांति होती है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि अचानक से जो है मौत हो जाती है, समय मिलता नहीं है कि आप बात कर पाओ। और कुछ है ऐसा कि आपका बुलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ आपके प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको चाहिए। तो देखो, ऐसा है कि जब भी कोई व्यक्ति मरता है उसकी मौत के लगभग ज़्यादातर जो चांस होते हैं 1-2 दिन के अंदर जो है बातचीत हो सकती है, लेकिन उसके बाद में भी हो सकती है। लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो उसको आप 1-2 दिन में ही जो है वो चीज़ किसी तांत्रिक के माध्यम से उसकी आत्मा को बुलवा करके आप तांत्रिक के माध्यम से प्रश्न करवा करके आप उसके उत्तर ले सकते हो। अगर यानी कि जैसे मरा है तो आप उसकी जो है हड्डी ले लें, और जो भी मरा है आपके घर में आप हड्डी लेकर के तांत्रिक के पास जाएं और उसके माध्यम से देखो, अगर वो तांत्रिक बहुत पहुंचा हुआ है तो उसको हड्डी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे भी बुला सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो तांत्रिक होते हैं, देखो हर ये भी है कि हर तांत्रिक ऐसे किसी आत्मा को नहीं बुला सकता है। अगर आप बोलो कि हर जो तांत्रिक बैठा है कोई भी एक कर लेगा, नहीं। जिसने शमशान में समय व्यतीत किया है, जो क्रियाएं करता है शमशान में और सच में ही तांत्रिक है और सालों से करता आ रहा है, वही जो है बुला सकता है। तो वो जो है हड्डी के माध्यम से उसकी आत्मा को बुलाएगा और जो आपके प्रश्न होंगे उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आप जो है हड्डी को ले लें। हड्डी को ले लें और आपको जब पूरी संतुष्टि हो जाए कि मेरे प्रश्न सारे मुझे मिल चुके हैं, अब कोई ऐसा प्रश्न बचा नहीं है, तो आप जो है उस हड्डी को फिर से जो है जल प्रवाह कर दें। यानी कि उसको जो है किसी, जहाँ बाकी आपने अस्थियाँ जो है प्रवाह करके आए हो वहाँ पर ही उसको जो है प्रवाह कर दो। और दूसरी बात ये है कि शक्ति को 10 दिन, 20 दिन, महीने के बाद भी बुलाया जा सकता है, लेकिन शर्त ये है अगर उस शक्ति को मुक्ति मिल चुकी है। शक्ति हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मरने के बाद ना कोई भी इंसान का नाम नहीं रह जाता है, एक वो शक्ति रूपी ही हो जाता है, क्योंकि वो आत्मा के रूप में फिर आ जाता है। तो देखो, जब व्यक्ति कोई मर जाता है तो अगर उसका अगला जन्म हो चुका है तो भी उसको नहीं बुलाया जा सकता उसकी आत्मा को। अगर वो मुक्ति पा चुका है तो भी नहीं बुलाया जा सकता। बस इस शर्त पर बुलाया जा सकता है कि उसका मुक्ति या उसका जन्म नहीं हुआ है, अभी वो किसी भी रूप में नहीं आया है, उसकी आत्मा जो है इधर से उधर अभी भटक रही है, तो जो है उसको बुलाया जा सकता है। तो आप जो है ये प्रयास कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ हो गया है तो 10 दिन, 15 दिन, महीने बाद भी बुला सकते हो। तो
आपको जो है आपके प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। अगर हड्डी नहीं है, महीना गुजर गया है, तो आपको अगर कोई बड़ा तांत्रिक मिलता है तो ही आप बात कर पाओगे। तो ऐसा होता है। दूसरी बात ये है कि हम साथ में आपको बता देना चाहते हैं, देखो आप एक चीज़ करें, अगर बहुत तंत्र मंत्र होता है आपके जहाँ पर रहते हो, तो जब भी आप अपने परिजन को जला करके आओ तो कोशिश करो वहाँ उसकी जो चिता की निगरानी करो। आप जो है पूरा रात जो है, जब तक कि उसकी चिता अच्छे से जल नहीं जाती तब तक जो है वहीं पे रहो, निगरानी करो कि कोई भी किसी तरीके से वहाँ पर हड्डी ना उसकी निकाल रहा हो। क्योंकि अगर हड्डी निकाल लेगा, हो सकता है आपका वो दुश्मन हो सकता है और आपकी घर की बहुत सारी जानकारी वो उस हड्डी के माध्यम से ले सकता है, क्योंकि वो आपके किसी परिजन की यानी कि किसी अपने सदस्य की हड्डी है जो कि घर में ही आपके रहा है और उसको जानकारी थी आपके पूरे घर की। तो वो पूरी जानकारी ले करके शत्रु जो है आपका नुकसान कर सकता है। तो ऐसे इलाकों में जहाँ तंत्र मंत्र होता है ज़्यादा, तो वहाँ इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी आप तभी आत्मा को बुलाएं अगर आपका कोई प्रश्न है। आप यूं ही अगर ऐसा करेंगे तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब यहाँ से इंसान चला जाता है तो उसको जो है अपनी यात्रा तय करनी होती है, तो उसको बुलाना जो है सही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि ज़रूरी है तब ही बुलाएं। बाकी जिसने पूछा था तो उसको भी उत्तर मिल गया और सभी को मिल गया है। तो अगर ऐसी कभी भी कोई बाधा आ जाए कि आपको बहुत ही कोई ज़रूरी चीज़ जो है वो अपने आपके पारिवारिक सदस्य के साथ ही चली गई है, तो आप जो है ये करवा सकते हो। बाकी मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय मां काली।